Good morning, dear kids. Today I am taking your 13.2 exercise. In that, we will be starting with our cylinders. Let's see cylinders. पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेंडर की सरफेस एरिया क्या होती है. ओके, ये आपका सिलेंडर है. This is the height. This is the radius. Now it has curved surface area. As you can see the curved part here. So it has a curved surface area which is 2 pi RH. Okay, and it has a cross section area also, which I have colored green. These are the cross sections. Okay, and this is of course a circle. So circle area is pi r square, pi r square. So if I add 2 pi RH plus 2 pi r square, and this will be called as total surface area. That is 2 pi r common inside r plus h. So this is your total surface area and this is the curved surface area. Is that clear? Shall we start our problem? Let's see what it says. It says that the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm. तो लिख दीजिए height आपका 14 cm is 88 cm. कर्व सरफेस एरिया आपका 88 सेंटीमीटर है. मतलब CSA की वैल्यू दी गई है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको फाइंड करना है डायमीटर. मतलब आपने रेडियस अगर कर दिया उसका हम डबल कर देंगे तो हमको डायमीटर मिल जाएगा. यस, ओके. लेट्स गो फॉर CSA फॉर्मूला. अभी मैंने आपको दिया था CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. यू हैव द वैल्यू ऑफ CSA माय डियर किड्स 88. लेट्स पुट 88 इन CSA. यू हैव 2 and pi as 22 upon 7. You have the radius? No, you do not have, but you have the height, that is 14. From this calculation, you have to find the radius, and once you got the radius, my dear kids, what you will be doing? You will double it and get the diameter. Is that clear? Let's take our next problem, which is said it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter. तो आपके पास h की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर and the base diameter 140. diameter दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर्स. अगर इसको हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो 70 सेंटीमीटर. अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में कर रहे हैं तो दैट विल बी 0.7 मीटर्स. करेक्ट? यस. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट्स आर रिक्वायर्ड? Sheet are required for the same. Use pi as 22 by 7. ओके, सो जितनी शीट रिक्वायर है मतलब क्या करेंगे आप फाइंड करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया था 2 पाई आर आर प्लस एच. कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम वॉल्यूम नहीं, हम एरिया फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया फाइंड करते हैं. तो आपके पास है हाइट, आपके पास है रेडियस. पुट इन करो इस फॉर्मूला में एंड गेट द वैल्यू ऑफ TSA. गॉट माई पॉइंट क्लियर? Your next problem is there's a metal pipe of 77 meter long. Long मतलब आपका ये हाइट ही है. ठीक है, आपके पास हाइट दिया हुआ है 77 meters. So we will write it here. Height is given as 77 centimeters. Sorry. And then further it says the inner diameter of cross section is 4 centimeter. The outer diameter is 4.4 centimeter. अब यहाँ पे जो ये हम लोग का सिलेंडर है, पाइप है, इसके आउटर डायमेंशंस भी हैं, इनर डायमेंशंस भी हैं. मतलब ये हॉलो सिलेंडर है. इस तरीके के सिलेंडर्स को हम लोग बोलते हैं हॉलो सिलेंडर विच हैज़ इनर रेडियस ऑल्सो एंड आउटर रेडियस ऑल्सो. गॉट माई पॉइंट क्लियर? सो इनर रेडियस भी है आपके पास और आउटर रेडियस भी है. देखते हैं वैल्यू क्या दी हुई है इनर रेडियस की. इनर रेडियस अगर आप करोगे 4 जो डायमीटर दिया हुआ है इनर, उसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर एज इनर रेडियस. एंड आउटर रेडियस, टू फाइंड द आउटर रेडियस व्हाट यू विल डू? आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है? इट इज़ गिवन 4.4. उसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर. करेक्ट? एक बार आपके पास इनर डायमीटर, इनर रेडियस, आउटर रेडियस आ गया. लेंथ दिया हुआ है जो कि हमारा हाइट है. अब क्या करेंगे? यस, लेट्स फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया. तो इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए आप क्या करोगे? 2 पाई आर एच. 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस. नेचुरली आप इनर वाला लोगे, हाइट दोनों के लिए सेम है 77 और यहाँ से आप फाइंड करोगे इनर कर्व सरफेस एरिया. गॉट माई पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट इज आउटर कर्व सरफेस एरिया.
आउटर के लिए भी फॉर्मूला तो वही रहेगा 2πRh 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, इस बार आप 2.2 इंटू हाइट 77 जो है वही यूज़ करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आउटर कर्व सरफेस एरिया. नाउ ये थर्ड इज what it says you have to find total surface area. तो total surface area के लिए क्या करेंगे? yes my dear kids, क्योंकि ये hollow cylinder है और इसकी curve surface area हम लोग को करनी है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला TSA का, it will be 2πr, जो इनर रेडियस है उसको हम लोग R1 लगा दें. will that work? yes. ओके, आउटर को R1 लगा दो, इनर को R2 लगा दो. R1H ये हम लोग इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πr2h ये आपकी आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इसके ऊपर जो क्रॉस सेक्शंस हैं, ये आप देख रहे हो क्रॉस सेक्शंस, वो भी अभी आपको टोटल सरफेस एरिया में ऐड करने के पड़ेंगे, लेकिन ये हॉलो हैं. मतलब अगर आप ये नोटिस करोगे तो ये है पाई आउटर सरफेस, इट विल बी पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हम लोग के जो सर्कल्स हैं, अंदर का सर्कल और बाहर का सर्कल, अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस, तो बाहर की रेडियस से आपको बाहर की एरिया फाइंड करनी पड़ेगी और अंदर के रेडियस से अंदर की एरिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेंगे ये क्रॉस सेक्शन जो मैंने रेड कलर किया है उसकी एरिया. गेटिंग माई पॉइंट? और ऐसे क्रॉस सेक्शन आपके पास कितने हैं? 2 हैं, तो इट विल गो फॉर 2π r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर. गॉट माई पॉइंट? अब इसमें से चाहे तो आप पाई कॉमन निकाल दो बाद में, ठीक है. सो योर फॉर्मूला विल बी दिस. गॉट माई पॉइंट क्लियर? अब आप इसमें से ऑलरेडी फर्स्ट केस में इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर चुके हो, आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर चुके हो, बाकी आपका क्या बचेगा? दिस. सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7. एक में आप r वैल्यू डालोगे 2, एक में आप डालोगे 2.2, करेक्ट. और यहाँ से आप पूरे फॉर्मूला में जब वैल्यूज डालोगे, व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी द टोटल सरफेस एरिया. ध्यान दो, जब हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं तो वो होता क्या है? वो होता है, आप पेंट कर रहे हो इस हॉलो सिलेंडर को, तो आप यहाँ पे पेंट करोगे जहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ, ठीक है. तो ये इनर कर्व सरफेस एरिया. फिर आप यहाँ पे पेंट करोगे जहाँ पे मैं रेड कलर कर रही हूँ, तो ये हो गया आउटर कर्व सरफेस एरिया. फिर आप करोगे ये वाला पेंट, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया. फिर आप करोगे नीचे का पेंट, तो ये हो गया आपका और एक क्रॉस सेक्शन एरिया. तो इस तरह से हम लोग का आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस द क्रॉस सेक्शन एरिया. बट क्रॉस सेक्शन में हम लोग के पास बीच का सर्कल माइनस करना है, तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. तो इस तरीके से हम लोग का फॉर्मूला बनता है. व्हेन यू पुट ऑल द स्टफ इनटू दिस फॉर्मूला, you will get surely what you require for. Problem number 4 says the diameter of roller is 84 centimeter. तो डायमीटर हमको दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर रेडियस. गॉट माई पॉइंट? लेंथ दिया हुआ है 120, लेंथ मतलब हो गया हाइट, हाइट दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolutions to make once over to level a playground. एक प्लेग्राउंड को आपको रोलर से लेवल करना है तो इसको 500 complete revolutions लगते हैं. ओके, गेटिंग माई पॉइंट? और अच्छा, इसके बाद पूछा फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. अब एक रिवोल्यूशन से कितनी एरिया जा रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 रिवोल्यूशन से, तब हम लोग को पूरी प्लेग्राउंड की एरिया आएगी. गॉट माई पॉइंट क्लियर? तो आपके पास अब फाइंड क्या करना है, पहले तो एक कर्व सरफेस एरिया कि एक बार रोलर घूमने से आपकी कितनी एरिया कवर होती है, तो हम लोग को रोलर का कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा. गॉट माई पॉइंट क्लियर? सो दैट इज 2πRh, 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 120. जब आप ये करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 कर्व सरफेस एरिया. लेकिन पूरी हम लोग की फील्ड की एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ फील्ड? एरिया ऑफ फील्ड होगी 1 CSA इंटू 500, दैट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस. तो आपके पास जो 1 CSA की वैल्यू आई है उसको आप 500 से मल्टीप्लाई करोगे एंड दैट विल बी द टोटल एरिया ऑफ फील्ड. गॉट माई पॉइंट क्लियर? Yes. Let's go on to number 5. It says there's a cylindrical pillar. तो एक cylindrical pillar बना देते हैं. That is 50 centimeter in diameter. तो उसका radius हो जाएगा 25 of course and 3.5 meter height. तो height दिया हुआ है 3.5.
you have been asked find the cost of painting the curved surface area of pillar at the rate of 12.50. आपको CS से कर्व सरफेस एरिया पिलर के पेंट करना है, मतलब इस एरिया को पेंट करना है और उसका कॉस्टिंग है 12.50 पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप CS से निकाल दो, CS से तो निकालना पड़ेगा ना, जिसको आप पेंट कर रहे हो उसकी एरिया तो निकालनी पड़ेगी, दैट इज 2πRH। उसमें आप वैल्यूज डाल दो। गॉट माई पॉइंट। यहां से आपके पास आ जाएगा CS से, वो CS से आपको बी वेरी श्योर दैट यू कन्वर्ट दैट CSA इनटू मीटर स्क्वायर। आपको चाहिए तो आप पहले ही रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर दो, दैट विल बी 0.25 मीटर। आपको हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हाइट को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दो। हाइट ऑलरेडी मीटर में है, हाइट ऑलरेडी मीटर में है, सो आपको सिर्फ रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वॉट एवर CSA यू विल गेट दैट विल बी मीटर स्क्वायर। परफेक्ट। एंड देन आपको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मिल जाए। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विल बी CSA इनटू व्हाट, इनटू कॉस्ट पर यूनिट, that is 12.50 and your final answer is here. Yes my dear kids, calculations will be your part. Next, problem number 6, we have curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. तो CSA की वैल्यू आपको दी हुई है 4.4 meter square. If the radius of the base of cylinder is 0.7, so radius is given as 0.7 meter. Find its height. कितना easy है, CSA का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, उसमें हम CSA को 4.4 डालेंगे, पाई की वैल्यू को 22/7 डालेंगे, रेडियस को 0.7 डालेंगे और यहाँ से हाइट निकालेंगे। यस माय डियर किड्स, जिनको ये नहीं पता है कि कैलकुलेट करना कैसे है, आपको हाइट को इधर ही रखना है। टेक ऑल दिस स्टफ ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स 4.4, ये 7 जो यहाँ पे डिवीजन में है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये 2 × 22 जो मल्टीप्लिकेशन में वो नीचे की तरफ डिवीजन में आ जाता है, एंड 0.7 भी नीचे की तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू हाइट। यहाँ से आपको डेसिमल हटाना है तो आप एक 0 यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ से आपको डेसिमल हटाना है तो यहाँ पे एक 10 डाल सकते हो, जो कि आपस में कट हो जाता है। 7 कट हो गया, 21 1 ज़ा, 21 2 ज़ा, 2 कट हो गया, तो आपका हाइट आ रहा है 1 मीटर। गॉट माई पॉइंट क्लियर? सब कुछ कट हो गया, इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब 1 है। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 7 विच सेज द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। तो इनर डायमीटर दिया हुआ है तो हम इनर रेडियस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा इनर रेडियस दैट इज 1.75 मीटर। नाउ 10 मीटर डीप, डीप का मतलब क्या हो गया? हाइट हो गया। 10 मीटर डेप्थ दिया हुआ, आपको फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो हम CSA निकालेंगे। CSA का फॉर्मूला हमारे पास है 2 × 22/7, हाइट हमारे रेडियस हमारे पास है 1.75, हाइट हमारे पास है 10, और वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा CSA का। एम आई करेक्ट विद दिस? यस। नाउ व्हाट यू गॉट योर फर्स्ट आंसर। योर सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो जितना आपका CSA आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 40। क्यों मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि ये कॉस्ट पर यूनिट है। अगर आपको टोटल कॉस्टिंग चाहिए तो एरिया इंटू कॉस्ट पर यूनिट करना पड़ता है, ठीक है ना। सो टोटल कॉस्ट विल बी CSA इंटू कॉस्ट पर यूनिट एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर, total cost of plastering the surface. Next is, in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter. What is length? Length मतलब height ही होता है, 28 meter दिया हुआ है। Diameter is 5 centimeter, तो diameter को हम बनाएंगे radius that is 2.5 centimeter। चाहिए तो 2.5 centimeter को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड बाय 100 that will be 0.025 मीटर। तो अब आपके पास हाइट भी मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है। अब आपको क्या फाइंड करना है? लेट्स सी, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ठीक है, तो कहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी? तो नेचुरल, ये बात समझने वाली है कि जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा वहाँ से रेडिएशंस आएंगी ना, वाटर को हॉट करने के लिए हीटिंग सिस्टम का। तो कर्व सरफेस एरिया, तो आपको इन अ वे निकालना है CSA। CSA आपके पास सब कुछ है, आपके पास CSA आ जाएगा, तो रेडिएटिंग सरफेस की एरिया हो जाएगी CSA। दैट इज when you calculate you will get the answer.
नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 9 विच सेज द कर्व सरफेस. कर्व सरफेस को हम लेटरल सरफेस भी बोलते हैं, तो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन कि भाई लेटरल कौन है कर्व्ड कौन है, वो दोनों सेम है. कर्व सरफेस ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज 4.2 मीटर इन डायमीटर. तो रेडियस आ जाएगा, जब हम 4.2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, वो आ गया हम लोग का 2.1 मीटर. ये आपका रेडियस है और 4.5 मीटर हाइट है, तो हाइट आपके हाथ में है 4.5 मीटर. ओके, नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर, लेट्स सी. यू हैव टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, मतलब CSA फाइंड करना है. बच्चों CSA फाइंड कर लोगे? यस, CSA इज क्वाइट इजी, यू कैन फाइंड इट. नेक्स्ट इज हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel used was wasted. अब आप वेस्टेज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कितना स्टील. अब जब हम ये सिलेंड्रिकल टैंक या जो भी आपको दिया हुआ है पेट्रोल स्टोरेज टैंक जब हम बना रहे हैं, तो हम लोग का टोटल स्टील कितना लगेगा, तो उसके लिए आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा TSA, और TSA का फॉर्मूला है 2πr/h+r. तो ये आप जब फाइंड करोगे टोटल सरफेस एरिया, ये आपको बताएगा कि पूरा सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो कितने टिन से या कितने मटेरियल से, कितने स्टील से वो बना हुआ है, कितनी एरिया ऑफ स्टील इज़ यूज्ड टू मेक सच टैंक. और उसके बाद इन्होंने कहा है कि 1/12 ऑफ द स्टील इज़ एक्चुअली वेस्टेड. तो आप क्या करोगे, 1/12 आपके स्टील वेस्ट हो चुका है इसमें, तो कैसे करोगे आप 1/12 निकाल के. यस, 1/12 जो आपका TSA आएगा उसका ही आप 1/12 मतलब डिवाइड बाय 12 करोगे. जो आंसर आएगा वो आपको TSA में ऐड करना है एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. गेटिंग माई पॉइंट. जब हम लोग कपड़े की कोई ड्रेस बनाते हैं, ठीक है, तो हमको टेलर क्या बोलता है, भाई इतना कपड़ा तो वेस्ट होगा, तो आप मार्केट से उतना ज़्यादा कपड़ा लेकर आते हो ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ड्रेस तो 3 मीटर से बन जाएगी, लेकिन आपको मार्केट से 4 मीटर्स लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टिचिंग और फोल्डिंग्स में भी वो यूज़ होता है. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप टैंक बना रहे हो, तो जितना मेटल शीट आपका टैंक बनाने के लिए रिक्वायर्ड है उसका 1/12 आपका वेस्ट जाने वाला है. तो आप उसी का 1/12 निकालो और उसी में ऐड करो और आप मार्केट से उतनी ज़्यादा शीट लेकर आओगे. Getting how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted. तो आपका पहले TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्टील यूज्ड इन मेकिंग टैंक, और उसका 1/12 निकालो और उसी में ऐड करो, सो यू विल गेट द टोटल स्टील रिक्वायर्ड. गॉट माई पॉइंट क्लियर? लेट्स सी आवर प्रॉब्लम नंबर 10 which says there's a frame of लैम्प शेड फिगर दिया हुआ है हम लोग को. अ मार्जिन इट इज़ कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ. द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर 20. फ्रेम दिख रहा है कि वो सिलेंडर शेप में है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो मैं लिख रही हूँ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. करेक्ट. उसके बाद दिया हुआ हाइट है 30 सेंटीमीटर, तो हाइट भी लिख लेते हैं हम लोग 30 सेंटीमीटर. Perfect. And then a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom. तो आप मार्जिन छोड़ रहे हो ऊपर और नीचे की तरफ, कितना 2.5. गॉट माई पॉइंट क्लियर? ओके. तो मार्जिन जब हाइट आपकी टोटल 30 है और आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मार्जिन दे रहे हो 2.5, तो अब आपकी टोटल हाइट क्या हो जाएगी 35. सो क्या मैं लिख सकती हूँ, अब मेरी हाइट 35 है लैम्प की. ओके, तो 35 आपकी हाइट है. लेट्स सी व्हाट इट सेज फर्दर इट सेज फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड. कितना क्लॉथ लगा है. अब ये लैम्प शेड जो होता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से वो होता है हॉलो, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं होता है. तो हमको कपड़ा जो लगाना है वो सिर्फ इधर लगाना है, और अगर इधर लगाना है कपड़ा तो इसका मतलब हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है CSA. तो CSA के लिए आप करोगे 2πr/h. 2 आपके पास है, पाई आपके पास है, r आपके पास है 10 और रेडियस r आपके पास है 10 और हाइट आप यूज़ करोगे 35. डोंट गेट इनटू कन्फ्यूजन, आप हाइट 30 नहीं यूज़ करोगे, आप हाइट यूज़ करोगे 35 एंड यू विल गेट मी योर फाइनल आंसर. ओके, गॉड ब्लेस.